हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। मैं मनोज पूनिया, यूनिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर के ऑनलाइन क्लासेज प्लेटफॉर्म पर आपका मोस्ट वेलकम। लास्ट वीडियो में हमने हॉर्नबिल बुक का चैप्टर नंबर 5 उसका सेकंड पार्ट पढ़ा था, जहाँ पर इंडिया के अंदर बहुत तेज़ गति से जो जंगल हैं वो विनाश या लुप्त होने की कगार पर पहुँच रहे हैं। 3.7 मिलियन एकड़ है वो एवरी ईयर है वो हम लूजिंग कर रहे हैं फॉरेस्ट को। तो ये एक काफ़ी चेतावनी भरी बात है आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए और हमारे लिए। तो इसमें देखिए नेक्स्ट आगे क्या है। There can be no doubt that growth of world population is one of the strongest factor distorting the future of human society। यहाँ हम रीजन्स की बात करेंगे कि हमें जंगलों को इतना काटना क्यों पड़ रहा है। तो इस बात में कोई संदेह नहीं हो सकता। डाउट मीन्स संदेह, नो मीन्स नहीं। तो इस बात में कोई संदेह नहीं हो सकता कि दुनिया की जो पॉपुलेशन है या उसकी जो ग्रोथ रेट है वो इतनी तेज़ गति से बढ़ रही है कि ये सबसे मुख्य कारण बन गया है जो मानव समाज को एक विकृत कर देता है। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर। विश्व की बढ़ती हुई जनसंख्या एक सबसे मजबूत फैक्टर है डिस्टॉर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, जो मानव समाज को एक विकृत रूप दे रही है। इट टुक मैनकाइंड मोर देन ए मिलियन ईयर टू रीच द फर्स्ट बिलियन। प्रथम अरब की संख्या तक पहुंचने में मानव जाति को देखिए कितना टाइम लगा कि 1 करोड़ की जनसंख्या तक पहुंचने में मानव जाति को 1 मिलियन यानी 10 लाख से अधिक वर्ष लग गए। दैट वॉज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड द ईयर 18 सेंचुरी। तो 10 लाख वर्ष लग गए। ये दुनिया की आबादी थी सन 1800 ईस्वी में। एंड 19 ए सेकेंड बिलियन वॉज एडिड, और 1900 तक 1 अरब की जनसंख्या इसमें और जुड़ गई। एंड द 20th सेंचुरी हैज एडिड अनदर 3.7 बिलियन, और 20वीं सदी में तो 3.7 अरब इसमें और जुड़ गए। यानी 1 अरब की जनसंख्या पहुंचने में 10 लाख से अधिक यानी इतने वर्ष लग गए। प्रथम अरब की संख्या तक पहुंचने में मानव जाति को 1 मिलियन यानी 10 लाख से अधिक वर्ष लगे, और फिर 1800 के अंदर तुरंत डबल हो गई। 1900 में फिर उसमें इजाफा हुआ, और 20वीं शताब्दी में तो 3.7 अरब लोग इसमें जुड़ गए। द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेट एट 5.7 बिलियन, और वर्तमान में विश्व की जनसंख्या का अनुमान है 5.7 अरब का। एवरी 4 days द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाई 1 मिलियन। और यहाँ ध्यान देने वाली बात है इस सेंटेंस पर कि जनसंख्या कितनी गति से हर 4 दिन में दुनिया की आबादी 10 लाख बढ़ जाती है। यानी इन 4 days ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज 10 लाख, यानी 4 दिन में 10 लाख लोग बढ़ रहे हैं। फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम्स राइज, एजुकेशन स्प्रेड्स, हेल्थ इम्प्रूव्स। जो संतान की उत्पादन करने की क्षमता है वो कम हो जाती है ज्यों ज्यों आय बढ़ती है, शिक्षा फैलती है और स्वास्थ्य में सुधार आता है। तो यानी फर्टिलिटी फॉल्स, जो जनन, फर्टिलिटी मीन्स लिख लेना जनन प्रक्रिया,
फॉल्स यानी गिर जाती है, एज इनकम राइजेज, ज्यों ज्यों आय बढ़ती है। एजुकेशन स्प्रेड, शिक्षा फैलती है, और स्वास्थ्य में सुधार होता है। तो ये 3 रीजन है जनसंख्या कम करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए। Thus, डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रेसेप्टिव। इस प्रकार विकास का सबसे अच्छा गर्भ निरोधक सिद्ध होता है। तो कॉन्ट्रेसेप्टिव यानी गर्भ निरोधक सिद्ध होता है। बट डेवलपमेंट इटसेल्फ में नॉट बी पॉसिबल इफ द प्रेजेंट इंक्रीज इन नंबर से कंटिन्यूज। लेकिन विकास का स्वयं तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक जनसंख्या में वर्तमान बढ़ोतरी जारी रहेगी। यानी राइटर का कहना है, जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है, यदि उसी गति से बढ़ती रही तो विकास के कोई मायने नहीं होंगे। डेवलपमेंट मीन्स विकास, नॉट पॉसिबल। प्रेजेंट इंक्रीज, वर्तमान में जो बढ़ रही है, इंक्रीज मीन्स बढ़ रही है, नंबर कंटिन्यू। द रिच गेट रिचर, धनवान अधिक धनी होते जा रहे हैं। द पुअर बिगेट चिल्ड्रेन विच कॉन्डेम्स देम टू रिमेन पुअर, और गरीब लोग बच्चे पैदा करते हैं जो गरीब रहने के लिए ही अभिशाप्त होते हैं। कंडेम्स मीन्स लिख लेना, अभिशाप्त होना। रिमेन पुअर यानी गरीब रहना। तो धनवान अधिक धनवान होते चले जाते हैं, गरीब लोग बच्चे पैदा करते हैं और गरीबी में रहने के लिए ही वो श्रापित होते हैं। मोर चिल्ड्रेन डज नॉट मीन मोर वर्कर्स, अधिक बच्चों से ये अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि अधिक कार्यकर्ता होते हैं। तो मोर चिल्ड्रेन डज नॉट मीन मोर वर्कर्स, अधिक बच्चों का मतलब ये नहीं कि अधिक काम करने वाले लोग पैदा हो गए। मियरली मोर पीपल विदाउट वर्क, केवल अधिक बेरोजगारी लोगों के लिए होती है। तो इससे तो केवल बेरोजगार लोग हैं वो, यानी बेरोजगारी बढ़ती है। इट इज नॉट सजेस्टेड दैट ह्यूमन बिगेन एट ट्रीटेड लाइक कैटल एंड कंपल्सरी स्टेरिलाइज्ड, यहाँ ये सुझाव नहीं दिया जा रहा है कि मनुष्य को भी पशुओं के समान समझाया जाए, जबरन उनकी नसबंदी कर दी जाए, ऐसा सुझाव नहीं दे रहे हैं। स्टेरिलाइज्ड मीन्स नसबंदी कर देना, कंपल्सरी मानी आवश्यक रूप से, और ट्रीटेड मानी व्यवहार करना जैसे हम जानवरों के साथ करते हैं। तो यहाँ ये सुझाव नहीं दिया जा रहा है कि मनुष्य को पशुओं के समान समझा जाए और जबरन उनकी नसबंदी कर दी जाए। इट इज़ नॉट a proper way of control the population, but there is no alternative to voluntary family planning without introducing an element of, लेकिन स्वैच्छिक परिवार का कोई विकल्प भी नहीं है। स्वैच्छिक परिवार का कोई विकल्प भी नहीं है बिना जोर जबरदस्ती के तत्वों को लाया जाए। The choice is really be between control of population and perpetuation of poverty। वास्तव में चुनाव 2 चीज़ों के बीच करना है, जनसंख्या का नियंत्रण तथा दरिद्रता को बनाए रखना। इन दोनों के बीच में हमें चुनाव करना है कि बिना जोर जबरदस्ती के तत्वों को लाएं। वास्तव में चुनाव 2 चीज़ों के बीच करना है, जनसंख्या का नियंत्रण तथा दरिद्रता को बनाए रखना। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन टुडे। आज भारत की जनसंख्या 920 मिलियन हो चुकी है। ये तो 2000 की बात है और आज चल रहा है 2020। तो यहाँ तो अब 1 अरब और 30 करोड़ से ऊपर लोग हैं भारत में, 1 अरब और 30 करोड़ इन 2020। बट चैप्टर है वो लिखा गया था 2000 में, तो उस समय का आंकड़ा है कि पॉपुलेशन की इंडिया उसकी एस्टीमेट किया गया था, अनुमानित की गई थी 920 मिलियन। More than the entire population of Africa and South America put together।
अब देखिए इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है, जो अफ्रीका तथा दक्षिणी अमेरिका की कुल आबादी से अधिक है। यानी अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका दोनों को मिलाकर जितनी पॉपुलेशन है उससे भी भारत की पॉपुलेशन है ज़्यादा है। नो वन फेमिलियर विद द कंडीशन इन इंडिया वुड डाउट दैट होप ऑफ द पीपल वुड डाई इन देयर हैंग्री हटमेंट्स अनलेस पॉपुलेशन कंट्रोल इज गिवन ए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। कोई भी व्यक्ति जो भारत की दशाओं के बारे में परिचित है, उन्हें संदेश नहीं होगा कि लोगों की उम्मीद उनकी भूखी झोंपड़ियों में मर जाएगी, और अगर जनसंख्या का नियंत्रण को उच्चतम वरीयता न दी गई तो। हैंग्री हटमेंट यानी भूखे झुग्गी झोपड़ियों में मर जाएंगे लोग भूख से। कब? अनलेस निगेटिव होता है अपने आप में कि पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया गया और उसको टॉप प्रायोरिटी नहीं दी गई, यानी सबसे उच्चतम वरीयता नहीं दी गई, तो भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या में लगभग 30% पॉपुलेशन है वो भूखी मर जाएगी, झोंपड़ियों में ही दमें तोड़ देगी। नेक्स्ट देखिए, फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री वी सी ट्रांसेंडिंग कंसर्न। मनुष्य के इतिहास में हमने पहली बार देखा कि हम एक सीमा से अधिक चिंता देख रहे हैं। ट्रांसेंडेड कंसर्न मीन्स लिख लेना, सीमा से अधिक चिंता। द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल। ये चिंता केवल लोगों के जीवित रहने मात्र के बारे में नहीं है, बट ऑफ द प्लेनेट, बल्कि इस पृथ्वी ग्रह के जीवित रहने के बारे में भी है। यहाँ वापस पृथ्वी ग्रह की बात होगी कि भारत में पहली बार इतिहास में, मानव इतिहास में देखा गया कि एक सीमा से अधिक चिंता देखने को मिल रही है। ये चिंता केवल लोगों के जीवित रहने के बारे में ही नहीं है, बट ऑफ द प्लेनेट, बल्कि इस पृथ्वी के जीवित रहने के बारे में भी है। वी हैव बिगन टू टेक होलिस्टिक व्यू ऑफ द वेरी बेसिक ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। तो देखिए, हमने हमारे अस्तित्व के आधार के बारे में एक समग्र दृष्टिकोण रखना शुरू कर दिया। होलिस्टिक मीन्स लिख लेना, संपूर्ण, समग्र। वेरी बेसिक फॉर आवर एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस मीन्स अस्तित्व। तो हमने हमारे अस्तित्व के आधार के बारे में एक संपूर्ण दृष्टिकोण रखना शुरू कर दिया। द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरली सिंगल आवर डिमाइज। पर्यावरण की समस्या आवश्यक रूप से हमारे विनाश का संकेत नहीं देती है। यानी ओनली फॉर इन्वायरमेंट प्रॉब्लम है, वो नहीं है कि आवश्यक रूप से हमारे विनाश का संकेत नहीं देती है केवल। डिमाइज मीन्स विनाश, नेसेसरली मीन्स आवश्यक रूप से, सिग्नल मीन्स संकेत देना। इट इज आवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर। ये भविष्य के लिए हमारा पासपोर्ट है। द एमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन हैज answered इन द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। दुनिया के बारे में बन रहे हमारे नए दृष्टिकोण ने जिम्मेदारी के युग की शुरुआत की है। यानी दुनिया में या दुनिया के बारे में बन रहे हमारे नए दृष्टिकोण, एमर्जिंग मीन्स बन रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं। न्यू वर्ल्ड विजन मानी नया दृष्टिकोण विश्व का, वो असहेर्ड इन द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेदारी के युग की शुरुआत की है। इट इज ए होलिस्टिक व्यू, ये एक संपूर्ण दृष्टिकोण है। ये एक संपूर्ण दृष्टिकोण है। एन इकोलॉजिकल व्यू सीइंग द वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड होल रेदर देन ए
डिसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट्स, जो समस्त जीवों एवं प्रकृति के बीच के संबंधों को शामिल करता है और दुनिया को एक संपूर्ण एवं पूर्ण इकाई के रूप में देखता है, न कि अलग अलग हिस्सों के संग्रह के रूप में। तो अलग अलग हिस्सों के संग्रह के रूप में नहीं देखता है, बल्कि दुनिया को एक संपूर्ण एवं पूर्ण इकाई के रूप में देखा जाता है। ये एक होलिस्टिक व्यू है। तो हम समस्त जीवों को और प्रकृति के बीच जो भी संबंधों को शामिल करते हैं, वहाँ कोई ये नहीं है कि इंडिया में ये पर्यावरण दूषित हो रहा है तो बाकी कंट्रीज़ पे उसका इफेक्ट नहीं आएगा। राइटर का कहने का मतलब है किसी एक देश की प्रॉब्लम नहीं है, सभी देशों में ये प्रॉब्लम है। अब इसमें और किसने सहयोग कर दिया पर्यावरण को प्रदूषण करने में, वो लास्ट 2 पैराग्राफ हैं, उनमें उनका डिस्क्रिप्शन है। इंडस्ट्री हैज़ ए मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन दिस न्यू एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। उद्योग जगत को जिम्मेदारियों ने इस नए युग में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। यानी एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक नए युग की शुरुआत हो रही है और उस नए युग का नाम है एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी का युग। और इसमें जो इंडस्ट्री हैं, उद्योग धंधे हैं, उनको अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, यानी उनकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है। वॉट ए ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी इफेक्टेड, इससे मोर बिजनेसमैन शेयर द व्यू ऑफ द चेयरमैन ऑफ ए डू पॉइंट। तो देखिए, भूमिका निभानी है इंडस्ट्री को, जैसे कोई कायाकल्प हो जाए, मगर अधिकाधिक व्यापारी लोग डू पॉन्ट के चेयरमैन जिसका नाम है मिस्टर एडगर एस वोलार्ड, जो इसका चेयरमैन है, 5 years ago, उन्होंने यानी दृष्टिकोण में कहा कि 5 वर्षों पूर्व डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी द कंपनीज चीफ इन्वायरमेंटल ऑफिसर। तो जो डू पॉन्ट के चेयरमैन है मिस्टर एडगर एस वुलार्ड के दृष्टिकोण में भागीदार बन जाइए, जिन्होंने 5 वर्ष पूर्व स्वयं को कंपनी का चीफ इन्वायरमेंटल ऑफिसर घोषित किया था। ही सेड, उसने कहा था, आवर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस एज ए लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स रिक्वायर्स दैट वी एक्सल इन इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस। उन्होंने कहा था कि एक अग्रणी निर्माता के रूप में हमारा निरंतर चलने वाला अस्तित्व है, इस बात को आवश्यक बनाता है कि हम पर्यावरण कार्य कुशलता में उत्कृष्टता हासिल करें। तो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस है, उसमें लीडिंग रोल करें मैन्युफैक्चरर्स रिक्वायर्स। तो मैन्युफैक्चर रिक्वायर्स हैं, जो निर्माता कंपनियां, उनको आवश्यकता इस बात की है कि पर्यावरण की कार्य कुशलता में उत्कृष्टता हासिल करनी होगी हमें, ये उसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। ऑफ ऑल द स्टेटमेंट मेड बाय मार्गरेट थैचर द्वारा उनके प्रधानमंत्रित्व काल में दिए गए जो वक्तव्य थे, ड्यूरिंग द ईयर ऑफ हर प्राइम मिनिस्टरशिप, none has passed so decisively into the current coin of English uses as her fallacious words। तो देखिए, मार्गरेट थैचर जो अपने प्रधानमंत्रित्व काल में दिए गए वक्तव्यों में से कोई भी अंग्रेजी के प्रयोग में अंतिम रूप से उतना ही प्रचलित नहीं हुआ जितना उनके ये सटीक शब्द हुए। क्या थे उनके सटीक शब्द?
नो जनरेशन हैज ए फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, कि कोई भी पीढ़ी इस पृथ्वी पर अपनी बपोती नहीं मान सकती। इजी लैंग्वेज में बता देता हूँ, नो जनरेशन हैज ए फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ। इस पृथ्वी पर कोई भी जनरेशन, कोई भी पीढ़ी है वो फ्री होल्ड नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, या इस पृथ्वी को वो अपनी बपोती मान ले, ऐसा नहीं हो सकता। अंडरस्टैंड? क्लियर? मार्गरेट थ्रेचर का ये कथन, जिसके बिल्कुल फ्लीटियस वर्ड्स हैं, बिल्कुल सटीक शब्द हैं, फ्लीटियस मीन्स लिख लेना सटीक, कि नो जनरेशन हैज ए फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, कि इस पृथ्वी को कोई अपनी बपोती नहीं मान सकती, कोई भी पीढ़ी। ऑल वी हैव इज ए लाइफ ए टेनेसी। तो ये समझिए कि हम तो केवल क्या है, हमारे पास केवल जीवन भर के लिए ये किराएदारी है। टेनेसी मीन्स लिख लेना किराएदारी। तो ये तो हमारी केवल किराएदारी है, हमारी नहीं है ये, हम तो किराए पे रह रहे हैं। हम अपने जीवन काल तक पृथ्वी पर केवल किराएदार के रूप में हैं, ये हमारी नहीं है पृथ्वी, ये मानकर हमें जीना पड़ेगा। विद ए फुल रिपेयरिंग लीज, और इसकी मरम्मत भी किराएदारी के रूप में हमारी ही जिम्मेदारी है। विद ए फुल रिपेयरिंग लीज, लीज मानी एक समझौता होता है, रिपेयरिंग मानी मरम्मत, इसकी पूर्ण रूप से मरम्मत करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन, मिस्टर लेस्ट ब्राउन के शब्दों में, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रेन। ये देखिए, केवल शब्दों का खेल है। वही बात है मिस्टर लेस्टर ब्राउन ने कही कि हमने इस पृथ्वी को अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं लिया है, हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है, यानी आने वाली पीढ़ी से हमने ये उधार ले रखी है। ये ना सोचें या ये ना समझें कि ये इनहेरिटेड मिली है। इनहेरिटेड मानी जन्मजात, जो विरासत में मिलती है, कि हमारा जन्म इस पृथ्वी पर हुआ, हमारे पूर्वज इस पृथ्वी पर रहते थे, इसलिए ये तो हमारी है, ये नहीं है। तो कैसे समझे? वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रेन, कि हमने अपने बच्चों से उधार ले रखी है, और उधार ली गई चीज़ हमें वापस लौटानी है। तो हमने जो लिया है वो वापस लौटाना, और जीवन काल के लिए हम इस पे किराएदार के रूप में रह रहे हैं। तो जो भी इसमें कोई भी कमी होगी, विनाश होगा, तो हमें उसकी भरपाई करनी है, और वो किराएदार को करनी पड़ती है। तो ये था आपका हॉर्नबिल बुक का चैप्टर नंबर 5, जो आज के प्रेजेंट युग में सबसे महत्वपूर्ण और मोटिवेशनल एक लेख है, जो द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में पब्लिश्ड हुआ था, कि इस पृथ्वी के बारे में हमें सोचना चाहिए, इसके बारे में हमें अवेयर होना चाहिए, वरना एक दिन जिसके बिना हम रह नहीं सकते, तो फिर इसकी केयर नहीं करेंगे तो हमारा जीवन ही असंभव हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं, एडिशनल क्वेश्चन आंसर हैं, उनकी PDF आपको चैप्टर के अंत में PDF के रूप में अवेलेबल हो जाएगी, प्रोवाइड्स करा दी जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम एक न्यू चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ।